विकासखंड सुकरौली के हासखोर गांव में 2 वर्ष पूर्व जलापूर्ति योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू हुआ था। ठेकेदार के द्वारा जेसीबी मशीन से मुख्य सड़क को पूरी तरह से खोद दिया गया, लेकिन ना तो जलापूर्ति शुरू हुई और ना ही सड़क की मरम्मत कराई गई। अधूरा कार्य छोड़ ठेकेदार चला गया, जिससे ग्रामीणों की उम्मीदें अधूरी रह गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब कार्य प्रारंभ हुआ था तब उन्हें उम्मीद जगी थी कि अब शुद्ध पेयजल मिलेगा, मगर आज तक ना तो पानी मिला, ना ही टूटी सड़क की सुध ली गई। सड़क पर जगह जगह बने गड्ढे में बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और स्कूली बच्चों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि सड़क की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत शीघ्र कराई जाए और अधूरी जलापूर्ति योजना को तत्काल पूरा किया जाए, ताकि गाँव वासियों को राहत मिल सके। देखिए हिंद नाउ टाइम्स मीडिया पर पंकज पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद नाउ टाइम मीडिया में पंकज कुमार पांडे कुशीनगर से। कुशीनगर में लगातार भ्रष्टाचार की पोल खोली जा रही है। ऐसे में हम कुशीनगर के हाटा विधानसभा के भाई सही किससे हुआ है और गांव के दोनों तरफ बस्तियां हैं और यहाँ आप रोड की दशा देखेंगे तो खुद ही बोलेंगे वाह ठेकेदार वाह। आपको दिखाया जा रहा है कि ठेकेदार ने काम किया और काम को अधूरा छोड़ के चला गया। लगातार 2 वर्षों से यहाँ की जनता प्रताड़ित हो रही है। रोड आप देखेंगे और जहाँ तक ये पाइप दिखाया जा रहा है आपको, हम इस पाइप की बात करें, पाइप इतनी मजबूत होती है कि इसको ना तोड़ने और मोड़ने से ये ना टूटती है ना मुड़ती है, लेकिन लगातार 2 वर्षों से इसे 4 पहिया 2 पहिया वाहन आते जाते हैं और ये पाइप फट चुका है। पानी की आस में ग्रामीण लगातार विभागीय को खत लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में कई वर्षों से लगातार ग्राम में जो लोगों का सहयोग कर रहे हैं और दूसरे से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, उन्होंने हमसे कहा कि भैया आइए एक खबर चलानी है, और गांव के लोग काफ़ी प्रताड़ित हो रहे हैं। अमरनाथ यादव से हम बात करेंगे और उनसे रूबरू कराएंगे कि ये कितने सालों से ये रोड प्रताड़ित है, लोग प्रताड़ित हैं और कितने सालों से यहाँ की कार्यवाही ठप है। आप अपने ग्राम प्रधान से कहे थे कि ये ऐसी बात है, तो पता नहीं क्या रिएक्शन दिया। कई मेरे वो ठेकेदार आ ही नहीं रहा, मुलाकात नहीं हो रहा, कहाँ रह रहा कुछ पता ही नहीं चलता है। यही तो आवाज़ निकलती है और क्या किया जाए। बाकी जैसे मान लीजिए अपने जनप्रतिनिधि विधायक या अन्य अधिकारी के पास नहीं कुछ गया था एसडीएम के पास, जबकि आधा उधर थोड़ा बहुत बना करके छोड़ दिया और फिर भगा, फिर तब से भगा ही है। यानी आधा रोड बना के थोड़ा सा वहाँ तक बनाया, लगभग 100 मीटर बना के, बाकी वैसे टूटे छोड़ के चला गया। जो दिक्कत भाई बताई दादी है जो रोड टूटल बा, एकरे खातिर का व्यवस्था भइल बा? ठेकेदार एकरे खातिर ई बनल चाहिए। हाँ, बहुत परेशानी है पर जो कोई लड़का घायल हो जा, उससे आन मर जा, ए पर गोड़ हाथ टूट जाए, कौन दवाई कराएगा? हम लोग गरीब आदमी हैं। क्या नाम है आपका? अपनी देवी पूर्व प्रधान भी रह चुकी हैं आप? हाँ, पूर्व प्रधान रह चुकी हैं और आपके दरवाजे भी रोड यहाँ से वहाँ तक टूटा हुआ है। किससे मांग कर रहे हैं कि रोड जल्द से जल्द ठीक हो जाए? हाँ, जल्द से जल्द रोड बन जा, बढ़िया हो जा, जो हमन को परेशानी न करे। कितने साल से पानी नहीं आ रहा है? बहुत दिन से नहीं आ। टंकी बैठा है कि नहीं बैठा है? टंकी लगा है? टंकी लगा रहा, पानी कहाँ है? 2 साल से टूट के सब लड़कन की गाय हो जाता नहीं पड़े न पानी आता न कुछ पाइप लगे तो टूट जाट गई न परेशानी बाटे। परेशानी मानी मन के धूप पर चाहिए फिर ठेकेदार आता न पैसा खा के चल जाता है। और ये गिट्टी बार हुआ वो छिटा हुआ वो नहीं थी, वो बहुत नहीं है सब। अब पता नहीं क्या कर गई। शासन प्रशासन से क्या मांग है आपके? क्या मत बताते हैं इससे जल्दी सही काम ऐसा परेशानी नहीं रही। हमन के परेशानी पर लग के धावत ना, गाड़ी मोटर आवता है, गिर जाता ना सब पर जल्दी के मनो का जो कर के जल्दी होता। ठीक भैया, ये रोड जल नल की जो गवर्नमेंट की व्यवस्था दी गई है, उसमें डीएम का भी आदेश है कि अगर रोड का तोड़ा फोड़ा जाता है तो उसको तुरंत सही कराया जाए, जो आपका काम हो रहा है। लेकिन लगातार आप बता रहे हैं कि 2 वर्षों से ऐसे ही टूटी फूटी है ये। जी, मैं बताना चाहता हूँ, मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम अमरनाथ है। लगातार कई वर्षों से मैं समाज सेवा में लगा रहता हूँ। लगातार 2 वर्ष हो गई इस ग्राम सभा में जो पक्की
वो रोड बना हुआ है। और मैं बता दूं कि काफ़ी तेज़ शुरू में काम चला, लेकिन किस कारणवश 2 साल से इसी क्षतिग्रस्त की तरफ तहस के नहस से रोड पड़ी हुई है। और ग्रामीणों को लगातार ये चिड़ुआ से जो लहलिया से आते समय चिड़ुआ हाथ कोटाड़ी से परेशान जोड़ते हुए सीधे भैंसई के रास्ते मेन रोड पे जुड़ी है और ये चलता हुआ रास्ता है, 24 घंटा रास्ता चलता है। और ग्रामीण को इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ती है, आप देख सकते हैं कि अगर किसी प्रकार के अगर बाइक चलाते समय थोड़ा सा भी अगर सावधानी हटी तो एक समझिए कि मृत्यु के कगार पे आ जाएगी व्यक्ति। तो लगातार आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। मेरे ग्राम सभा के जो भी व्यक्ति हैं वो लगातार कई वर्षों से एकदम परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो लोग कहाँ जाए, किससे जाए बताने अपनी बात। तो मेरे पास ये बात आई और मैं आपके सौजन्य से इस बात को मैं जानना चाहता हूँ कि डीएम के पास मेरी बात जाए और इस ग्राम सभा के जो रोड है जल्द से जल्द को स्वस्थ कराया जाए, नहीं तो हम इस ग्रामवासी हम लोग धरने पर बैठने का काम करेंगे अगर ये बहुत जल्द नहीं सुरक्षित होती है। तो ये जल नल की जो व्यवस्था की गई है इसमें पानी अभी तक आपने ग्रामीणों की बात सुना। इस समय हमारे साथ कुछ हम उम्र खड़े हुए हैं, हम उनसे बात कर जानना चाहेंगे कि गांव में लगभग हर गांव में 2-3 गांव में स्टेडियम दिया जा रहा है, खेल कूद की प्रणाली यहाँ क्या है और बाकी यहाँ के जो प्रधान हैं वो क्या व्यवस्था उन लोगों के लिए कराते हैं। तो चलिए हम सीधा रूबरू करते हैं उन लोगों से। जी भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है, यहीं के निवासी हैं? ग्राम हासपुर के निवासी हैं। जी, जहाँ देखा जा रहा है खेल कूद के लिए कोई सुविधा है यहाँ पे? नहीं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। खेल कूद का कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं, न टहलने का सुविधा है, न कोई कसरत करने का सुविधा है। सुबह शाम बुजुर्ग को परेशानियाँ पड़ती है। अपने प्रधान जी द्वारा आप लोग नहीं कहें कि हमें कुछ गांव में, हर गांव में लगभग देखा जा रहा है जहां जिम की व्यवस्था हो जा रही है, कहीं कोई व्यवस्था किया जा रहा है, कहीं टहलने के लिए मनरेगा पार्क बनाया जा रहा है, ऐसी कोई प्रणाली नहीं है? ऐसा कोई यहाँ पर नहीं बना, ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं। आपका नाम क्या है भैया? हमारा नाम नीतीश है, हासपुर के रहने वाले हैं। यहाँ खेल कूद के लिए कुछ है नहीं? कुछ नहीं है, हम लोग उस तरह रहते हैं, दूसरे गांव जाते हैं, हम जाते भी हैं स्कूल में तो गाली देते हैं, सब खड्डे देते हैं सब कि यहाँ पे मैच मत खेलो, ऐसे नहीं करो। कौन से स्कूल में आप जाते हैं तो गाली देते हैं? प्राइमरी वाला स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल। देखिए, यहाँ एक जूनियर प्राइमरी स्कूल की बात की जा रही है जहाँ बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, तो वहाँ के अध्यापक लगातार गाली देकर उनको बाहर खदेड़ देते हैं कि यहाँ मत खेलो जाओ। ऐसी कितनी शर्मनाक बात है जहाँ ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि यहाँ ज़मीन सरकारी बहुत ही है, लेकिन उस पर कोई उपलब्धियाँ नहीं प्रधान दे पा रहे हैं। तो ऐसे में हमारा अगले टारगेट प्रधान जी रहेंगे। प्रधान जी क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में हम उनसे ज़रूर जानना चाहेंगे, चूँकि इस वक्त वो मौजूद नहीं हैं। फ़ोन के माध्यम से बात होगी उनसे, वो देखते हैं वो अपना क्या पक्ष रखते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हिंद नाउ टाइम मीडिया के साथ। मैं पंकज कुमार पांडे।